Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block placed on a rough inclined plane, angle of inclination theta of the plane is shown is varied starting from the zero. The coefficient of static friction and kinetic friction between the block and the plane is nu s and nu k respectively, such that nu s आपका greater than nu k है, ठीक है। coefficient of static friction आपका kinetic friction से क्या greater है, ठीक है, जो कि in general होता है। column 2 shows the graph which necessarily contains theta taken on the x-axis. Column 1 represent the quantities taken on the y-axis and column 1 match the quantity of column 1 with the graph of the column 2, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या करना है, यहाँ पर आपको मैच करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एबीसीडी आपको क्या गिवन कर रखे हैं, 4 ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। उसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपको ग्राफ्स भी गिवन कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको पर ग्राफ गिवन कर रखा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, फ्रिक्शन लिख लीजिए। फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में देखिए इसने क्या बोल रखा है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन, ठीक है। ब्लॉक एंड प्लेन, ये आपकी सिचुएशन मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा के इक्वल है, ठीक है। ये आपका कोई मास है एम, ठीक है, जो आपका ऐसे यहाँ पर क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है। इस मास एम पे देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका मास एम है, तो इसमें एक एम जी फोर्स ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक आपका नॉर्मल आएगा, बिकॉज ये जो आपका एनक्लाइन है, ये क्या कर रहा है, इस ब्लॉक के मोशन को कंस्ट्रेंट कर रहा है। ये एंगल थीटा होगा, जब फ्रॉम ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो नॉर्मल बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से आपका एम जी कॉस थीटा के इक्वल, ये बता सकते हैं। एक एम जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आके, जिसे हम क्या बोलेंगे, आपका एम जी साइन थीटा, ठीक है। एम जी साइन थीटा के कारण इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी डाउन द इंक्लाइन मूव करने की, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा ऐसे, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक होगा, दोनों होगा, ठीक है। और किस सिचुएशन में होगा, देखिए जब तक आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन लेगा, ठीक है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उस वैल्यू तक वो क्या कर पाएगा, रीच कर पाएगा। उसके बाद आपका काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लगने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। अब ए पार्ट में बोला फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन। ओके, फ्रिक्शन फोर्स का आपको यहाँ पर पहले ग्राफ बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स आपने यहाँ पर से कैसे वेरी करेगा, पहले तो हमें यहाँ पर से ये बता। ऑलराइट, अब चलिए देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इनिशियली देखिए जब ये आपका ब्लॉक क्या था, इनिशियली देखिए जब हम थीटा को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने लगेंगे तो आपका ब्लॉक तो मूव करेगा नहीं, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए ब्लॉक को मूव कराने के लिए एम जी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एम जी साइन थीटा को कोई आपका क्या कर रहा है, पीछे से बैलेंस कर रहा है, इस कारण आपका ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बता सकते हैं जो जो फोर्स आपका एक्ट हो रहा है वो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स। और उस फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आपका एम जी साइन थीटा के ऊपर, ठीक है। तो इनिशियली तो हम बता सकते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लेगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब हमें देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एम जी साइन थीटा, इसका नेचर कैसे होगा, एम जी तो कांस्टेंट है, साइन थीटा वाला क्या होगा, इसका नेचर होगा, ठीक है। साइन थीटा देखिए जब जीरो होता है तो जीरो होता है, ठीक है। और आपका ऐसे क्या करता रहेगा, आपका इंक्रीज करता रहेगा, जैसे साइन थीटा का ग्राफ होता है इन जनरल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स या देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, न्यू एस के आपका ग्रेटर देन न्यू के है, ठीक है। ये आपका हम बता सकते हैं क्या, न्यू एस के आपका न्यू के से ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ब्लॉक क्या करेगा, आपका मूव नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसा आपका एंगल थीटा आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। उसके बाद आपका ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। उस टाइम पर देखिए फिर इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, एन टाइम्स एम जी कॉस थीटा के इक्वल, सॉरी एन टाइम्स नहीं, न्यू एस टाइम्स एम जी कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। ये कह सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू। जब इस वैल्यू को रीच कर जाएगा उसके बाद आपका ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। और जब ब्लॉक आपका मूव करने लग जाएगा उसके बाद इसमें कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, न्यू के इंटू एन, एन के यहाँ से आपका एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। उसके बाद क्या एक्ट करेगा, आपका यहाँ पर से काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करने लग जाएगा, एक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन में बता सकते हैं, देखिए न्यू के क्या है, आपका न्यू एस से थोड़ा सा लेस है तो फ्रिक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर से हम बता सकते हैं, ये आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स देखिए आपका क्या लगेगा, जैसे जैसे आप थीटा इंक्रीज करते रहेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज होता रहेगा तो देखिए हम बता सकते हैं कॉस थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो भी आपका डिक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, यहाँ पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो दिस विल बी द ग्राफ। तो बच्चों किससे मैच कर रहा है, ए वाला देखिए आपका टी ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए के करस्पॉन्डिंग तो बच्चों आपका टी वाला ऑप्शन मैच हो गया। अब आगे मूव करिए, आगे देखिए क्या बोल रखा है, बी पार्ट में बोल रखा है नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, ठीक है। नॉर्मल फोर्स तो देखिए कांस्टेंट ही है, नॉर्मल कितना आपका कांस्टेंट नहीं, मतलब एम जी कॉस थीटा के इक्वल रहेगा ऑलवेज, ठीक है। नॉर्मल देखिए कौन है आपका, एम जी कॉस थीटा। तो इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, देखिए एम जी कांस्टेंट है, कॉस थीटा का जैसे उसका वेरिएशन हो जाना चाहिए। कॉस थीटा का वेरिएशन कैसा होता है, देखिए कॉस जीरो पर मैक्सिमम होता है, उसके बाद क्या करता है, आपका डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से इसका वेरिएशन होगा, ठीक है। इट्स वेरिएशन विल बी समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या होगा, इसका वेरिएशन होगा, ठीक है। तो इसको देखिए अगर मैच करेंगे तो आर वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, आर वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बी के करस्पॉन्डिंग बच्चों कौन सा रिजल्ट आ जाएगा, आपका आर वाला ऑप्शन क्या हो गया, आंसर आपका ट्रू हो गया, ठीक है। ये बता सकते हैं। अब आगे मूव करिए,
बाकी आपके देखिए थर्ड पार्ट में बोल रखा है, थर्ड पार्ट में बोला कि आपको क्या बताना है, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है, क्या बताना है आपको, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है। ऑलराइट, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स आपको यहाँ पर से बताना है, ठीक है। टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए कौन कौन सा होता है, एक तो आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा है, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, ठीक है। ब्लॉक एंड प्लेन के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको बताना है बेसिकली। इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए ऐसे कहीं इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ऑलराइट, पहले देखिए क्या होगा, पहले आपका नॉर्मल तो देखिए ऑलवेज कांस्टेंट है, नॉर्मल किसके इक्वल आपका mg cos थीटा, इस पे तो आपका कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स देखिए इनिशियली कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका इनिशियली देखिए mg sin थीटा के बराबर होगा, किसके इक्वल, क्योंकि ब्लॉक जब मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो आपका mg sin थीटा के इक्वल होगा ना, ठीक है। ये हम यहाँ से बता सकते हैं किसके इक्वल होगा, आपका mg sin थीटा के इक्वल होगा इनिशियली तो। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हम क्या बता सकते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा ये फोर्स आपके लग रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, ठीक है, टोटल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ एन का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। तो ये आपका mg के इक्वल हो जाएगा, mg cos स्क्वायर थीटा प्लस mg स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो गया। तो टोटल रिएक्शन फोर्स आपका mg के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। टोटल आपका mg हो गया, यानी कि पहले तो कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए जब आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज के बाद हम बता सकते हैं आपका यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ना एक्ट होकर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट हो जाएगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो उसके बाद आपका नॉर्मल mg cos थीटा और ये वाला आपका न्यू के एन mg cos थीटा, ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे आपके, एक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आपके, ये दोनों फोर्सेस यहाँ से एक्ट करेंगे। और हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, देखिए ये ब्लॉक आपका नीच को मूव करेगा, जैसे जैसे आपका थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, आपका नीच को मूव करेगा। और थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, ग्राफ डिक्रीज होने लग जाएगा। तो इसका देखिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, तो पहले तो mg क्या था आपका कांस्टेंट था, पहले के यहाँ से आपका mg कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद इसका ग्राफ देखिए ऐसे क्या करने लग जाएगा, डिक्रीज करने लग जाएगा। ये मैंने यहाँ पर ऐसे छोटा सा किंक क्यों दिखाया है, किंक मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि हमें क्वेश्चन गिवन कर रखा है न्यू एस के आपका ग्रेटर देन है न्यू के से, ठीक है। जब आपका ब्लॉक मूव करने लग जाएगा तब कौन सा न्यू के टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना, तो न्यू के तो आपका लेस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लेस दिखा दिया, ठीक है। इसका ग्राफ आपका ऐसा जाएगा। तो ये किससे मैच कर रहा है, आपका एस ऑप्शन से। तो सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, एस वाला ऑप्शन आपका मार्क हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम देखिए इसको क्वालिटेटिव यहाँ पर मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब डी पर देखिए, डी पर आते हैं। डी पर क्या बोल रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या करना है अब हमें यहाँ पर से बताना है। ऑलराइट, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो इनिशियली तो देखिए बच्चों आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा जब तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक आपका फ्रिक्शन क्या होगा, जब पहले तो इनिशियली आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो ब्लॉक आपका मूव नहीं करेगा। लेकिन एट एंगल ऑफ रिपोज आपका ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, आपका मूव करने लग जाएगा। और जैसे एक बार मूव करेगा उसके बाद देखिए आपका क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए फिर कांस्टेंट हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है, लेकिन आपका थीटा इंक्रीज करेगा तो mg sin थीटा भी इंक्रीज करेगा। तो बता सकते हैं mg sin थीटा इंक्रीज करेगा, लेकिन जो पीछे अपोज कर रहा है फोर्स को, मोशन को, वो फोर्स तो कांस्टेंट हो गया। तो जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज करेगा आपका एक्सीलरेशन भी क्या करना चाहिए, टोटल नेट इंक्रीज करना चाहिए। तो पहले इसका ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, इसको अगर हम मैच करें, तो इनिशियल जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था कोई मोशन नहीं हो रहा था तो एक्सेलरेशन जीरो था। एक सिचुएशन के बाद आपका एक्सेलरेशन ऐसे इंक्रीज करने लग जाएगा, थीटा की जैसे आपका साइन थीटा का क्या होता है, ग्राफ होता है, ठीक है, उस फॉर्म में इंक्रीज करने लग जाएगा। तो ये वाला करेक्ट आएगा। तो डी के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू ऑप्शन मैच कर गया। तो इसको अगर मैं मैच करूं, तो ए के करस्पॉन्डिंग टी आर एस क्यू, क्या आ रहा है, टी आर एस क्यू एस। तो इसको अगर मैच करें तो देखिए आपका डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।